ये करता है कि भाई हमने वुमेन रिजर्वेशन जो है वो लद्दाख में हमने ये किया है। तो एक साइड से अभी ये लोग बोलता है हमने रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को, जबकि अभी तक उसका तो इम्प्लीमेंट भी नहीं है। दूसरे साइड से उन्हीं वुमेन्स का जो हक ऑलरेडी हमें हमारे जो कौंसिल एक्ट में हमें दिया हुआ है, उनका जो हक से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे होम मिनिस्ट्री हो, हमेशा कौंसिल की सिटीजन की बात कर रही है, इनको एम्पावर करने की बात कर रही है। और दूसरी साइड से प्रैक्टिकल ये है कि इसकी जो पावर है, इसकी जो चीज़ें हैं एक्ट में जो हमें लिखे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक बात है। आज ओथ है, मैंने खासकर एनसी के एज ए प्रेसिडेंट मैंने अपने तमाम काउंसलर्स या एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं उनको हमने ये हमारा डिसाइड हो गया है कि हम इस ओथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते जहाँ पे हमारे काउंसिल को कमज़ोर कर रहा है, जहाँ पे हमारे एक सेक्टर है, हमारे पूरा वुमेन जो सेक्टर एक ये है लद्दाख के, उनके हुकूक को जहाँ पे छीना जा रहा हो। एक्ट में क्लियर लिखा है कि ये जो 4 नॉमिनेशन है ये प्रिंसिपल माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए है। बेशक ये नहीं बताया कि कितना वुमेन्स के लिए है या कितना प्रिंसिपल माइनॉरिटी के लिए, लेकिन ये लिखा है कि 4 के 4 जो है वो आपके प्रिंसिपल माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए ये रिजर्व है, ये जो नॉमिनेशन है। बेशक इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ये नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट वो जो नॉमिनेशन हो किसको दे किसको नहीं दे, क्योंकि ये एक परंपरा बन चुका है। जब से कौंसिल बनी है तब से जो भी रूलिंग में हो वो अपने हिसाब से वो नॉमिनेशन देते हैं, लेकिन कम से कम एक्ट का ख्याल रखते हुए 2 हमने एक परंपरा ये रखा था, 4 था, उसको हमने तकसीम करके 2 हमने वुमेन्स को रखा था, 2 प्रिंसिपल माइनॉरिटी को रखा था। बाकी जो है रूलिंग पार्टी जिसका भी आया हो, चाहे एज वेल स्टेट में जो भी गवर्नमेंट आया उन्होंने अपने हिसाब से दिया, तो हमें कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। जो 3 नॉमिनेशन उन्होंने दिया है बिल्कुल सही दिया है, एज पर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने दिया अपने हिसाब से। लेकिन इस तरह का एक्ट अगर करेगा तो एक तो कौंसिल को जो दावा करता है कि कौंसिल को हम एम्पावर कर रहे हैं, कौंसिल का पावर खत्म कर रहा है, दूसरा दावा कर रहा है कि हम वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहा है, वुमेन्स को हम एम्पावर कर रहे हैं, तो उनका भी हुकूक छीन रहा है। और आपको याद होगा जब वुमेन रिजर्वेशन जब अनाउंस हुआ था, उसके बाद ले में हमारे बीजेपी के लोगों ने बहुत ही उसको ये किया था। और सही बात भी है कि वुमेन्स को एक लद्दाख में एक हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इतना बड़ा हमने काम किया है, उसको लोगों के सामने लाया उन्होंने। लेकिन आज चुप क्यों है? आज वुमेन्स के एम्पावरमेंट को तो खत्म कर रहे हैं ये लोग। तो ये है कि हम इस तरह के उसमें हम जा ही नहीं सकते जहाँ पे हमारे कौंसिल के एक्ट को, कौंसिल के पावर को कम करके ख़त्म कर रहे हैं। और इसको हम न सिर्फ आज उसमें ओथ में जा रहे हैं, बल्कि हम आगे भी इस चीज़ को हम उठाएंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे इंचार्ज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज अशोक कोल जी, हमारे साथ जो मेरे सारे गांव के जो मेरे लोगों का, मैं सबसे पहले उनके दुआओं का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुकाम के लिए चुना गया। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि हमने एक आदमी को एक एमपी चुन के दिया है जिसको एलएचडीसी एक्ट पढ़ना नहीं आया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो केडीए बन के जो अभी लद्दाख के लिए एक रोड मैप जो तैयार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ड्राफ्ट किया। मैं समझता हूं कि जी आपसे पहले छोटा सा है कि 2005 में शिया सुन्नी जो हमारे मुस्लिम के सेक्ट्स हैं और बड़े जो हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके तब 2005 में शिया कम्युनिटी को प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़ में शामिल किया था और हमारे एलएचडीसी एक्ट में किया था। आज देखिए किस्मत का रोना, आज हमारे ही एमपी निकल के बोलता है कि हम ही प्रिंसिपल माइनॉरिटी में नहीं है, जो कि एक्ट उसको शायद पढ़ना नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अफसोस है। और अब इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एलएचडीसी एक्ट जिस बंदे को पढ़ना नहीं आया है वो आगे ड्राफ्ट क्या भेजेगा, और वो लद्दाख का फ्यूचर जो है केडीए की तरफ से क्या रिप्रेजेंट करेगा, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है। और इसके लिए अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस या कोई इलीगैलिटी है इसमें, तो देयर इज़ ए कोर्ट
कि हम कोर्ट में अगर कर सकते हैं कोई इलीगैलिटी होगा, तो मैं समझता हूं कि जितना पढ़ा लिखा हमारा एमपी होगा, जिस हिसाब से अभी तक तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन जिस आदमी को एलएचडीसी एक्ट पढ़ना नहीं आया है, वो आदमी हमारा फ्यूचर क्या ही डिसाइड करे।